अपने मन में कभी न पाले। जिम्मेदारी का बोझ सारा अपने कंधों पर उठा ले। जिम्मेदारी का बोझ सारा अपने कंधों पर उठा ले। सभी साथियों को जय आरसीएम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज विशेष होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में हम सभी के कोच, हम सभी के मेंटोर, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया के नाम से पूरा देश उनको जानता है, आरसीएम फैमिली उनको जानती है। तो आप अपने साथियों को थोड़ा इनवाइट कर लीजिए। और आज 13 जून आपकी परीक्षा की भी घड़ी है, आपको अपना टेस्ट भी देना है, अपने टेस्ट में खरा उतरना है। यदि आज टेस्ट डिस्टर्ब हो गया तो कल से व्यवस्था चेंज हो जाएगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष होने वाला है, खास होने वाला है, क्योंकि हमारे बीच में होस्टिंग करने के लिए भी विशेष लेडी लीडर आने वाली हैं। तो हम आप लोगों की शानदार डिजिटल और फिजिकल क्लैपिंग के बीच में इनवाइट करना चाहेंगे कविता सिंह जी फ्रॉम आगरा। कविता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रेट मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज के समय में आज का जो हमारा वेबिनार है, उस वेबिनार को मैं बात करूंगी। इस वेबिनार के लिए मैं कविता सिंह आगरा ताज नगरी से बिलोंग करती हूं। और आज हम जो भी सबसे पहले हमारा यानी 13 जून 2021, सबसे पहले हमारा सभी साथियों का मैं अभिनंदन एवं स्वागत करती हूँ। और हम जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, क्योंकि सबसे इसका जो प्राण गीत है उसको हम गुनगुनाएंगे, अमल में लाएंगे। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीज बैकग्राउंड हटा दो मनीष जी, बैकग्राउंड हटा दो। बहुत शानदार हमारा प्राण गीत है। जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे, खड़े होकर प्राण गीत को गुनगुनाएंगे। मैं चलाऊं क्या? नहीं आ रहा है।
बहुत धन्यवाद। सभी ने आरसीएम के प्राण गीत को गुनगुनाया और बहुत शानदार इसमें शब्द हैं, जो शब्दों को हम उनको अमल में लाएंगे तो बाकी में हम बहुत बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद अब हमारी बात आती है, So in the next 60 seconds, अब हम जब कहना चाहेंगे हमारे बीच में कुछ साथी ऐसे होंगे। अब इसके बाद हम अपना प्राण गीत की स्टार्ट करेंगे। प्राण गीत जो हमारी हमारा जो मार्केटिंग प्लान है, आन बान शान मार्केटिंग प्लान, जिसको कि आरसीएम की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उस मार्केटिंग प्लान को आपके सामने स्क्रीन शेयर के माध्यम से हम शेयर करेंगे। सर स्लाइड आ रही है? अभी नहीं आई, अब आ रही है। वेलकम है सभी का इस जूम वेबिनार में। मैं आपका वेलकम करती हूँ। आज जो हमारा प्लान है, इस प्लान को दिखा दिखा के आज लोगों घरों में लाखों रुपए आ रहे हैं और आगे भी इसमें आएंगे, क्योंकि इस प्लान के माध्यम से ही हमारे घरों में पैसा आना शुरू हुआ। तो प्लान क्या है? हर इंसान काम करता है। काम क्यों करता है? काम करता है पैसे के लिए। पैसे का हर इंसान क्या करता है? खर्चा करता है। ये तीन काम हर इंसान करता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। काम उसको करना मजबूरी है, पैसा उसको चाहिए और खर्चा भी उससे करना ही पड़ेगा। तो हम खर्च करने कहीं ना कहीं किसी न किसी दुकान पर जाते हैं। क्या उस दुकान पर आपको 100% शुद्धता की गारंटी है? जी नहीं, शुद्ध कम मिलता है, अशुद्ध ज्यादा मिलता है। तो आज की डेट में हमारे पास खा खा के हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। दूसरे नंबर की हम बात करें, क्या हम वहां से पक्का बिल ले रहे हैं? जी नहीं, पक्का बिल भी नहीं ले रहे हैं, ना हम ले रहे हैं ना वो हमें दे रहे हैं। नंबर 3 की बात करते हैं, क्या हमें आज तक कहीं कोई पैसा दुकान वालों ने वापस किया? जी नहीं, कभी किसी ने कोई 1 रुपया वापस नहीं किया, चाहे आपने लाखों रुपए का सामान वहां से लिया। आज हम इस दुकान की बात करते हैं, इसकी दुकान का नाम है आरसीएम शॉप। आरसीएम दुकान, इसका आज की डेट में वंडर वर्ल्ड क्यूब। इस दुकान की क्या खासियत है? यहाँ पर 100% शुद्धता की गारंटी है। अब शुद्ध आप कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जब तक आपने इस्तेमाल नहीं किया तब तक हम नहीं कह सकते यहाँ पर शुद्धता की गारंटी है। क्योंकि इस कंपनी में चलते हुए 20 साल हो गए, यहाँ पर अभी तो कोई प्रोडक्ट नहीं पकड़ा गया, तो हम कहते हैं यहाँ पर शुद्धता की गारंटी है। और 30 दिन की प्रोडक्ट मनी बैक गारंटी भी है। अगर आपको कोई सामान अच्छा नहीं लगता है तो आप 30 दिन के अंदर उस सामान को वापस कर सकते हैं, जो कि वापस वही कंपनी कर सकती है जहां पर शुद्धता की गारंटी होगी। तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य सुरक्षा पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ होती है, स्वास्थ्य धन होता है, हेल्थ सही तो लाइफ सही। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं, यहाँ से 100% आपको पक्का बिल मिलता है। बिना बिल के कोई भी सामान आपको नहीं मिलेगा, चाहे आप 1 रुपए का शैम्पू क्यों न लीजिएगा, यहाँ पर 1 रुपए का भी आपको पक्का बिल मिल रहा है। तो पक्का बिल मिल रहा है तो हम यहाँ पर टैक्स दे रहे हैं, अपने नए भारत का निर्माण कर रहे हैं, अपने देश के लिए भी काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर की बात आती है, पैसा वापस आता है, क्योंकि ना मार्केट से कभी आया ना यहाँ से 100% पैसा भी वापस आता है। चाहे कुछ भी सामान लीजिएगा, कुछ भी खरीदेगा, हर प्रोडक्ट पर आपको पैसा मिलेगा। तो हम यहाँ पर स्वावलंबन के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा होगा तो हम स्वावलंबी बनेंगे। क्योंकि आज के समय में हर इंसान को पैसे की जरूरत है और बिना पैसे कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे पैसा कैसे वापस आता है, इसके बाद हम चर्चा करेंगे। ऐसा मान लीजिए कोई भी सामान कंपनी में बनता है, क्योंकि हमारे आपके घर में नहीं बनता है। कंपनी क्या है? कंपनी एक प्रोडक्शन बनाती है। इस प्रोडक्ट बनने के बाद में कोई इसका ऐड करने वाले होते हैं जिनकी फेस वैल्यू होती है, चाहे फिल्मी स्टार हो, चाहे आपके वॉलीबॉलर कोई भी हो, यानी कि जो भी इसकी फेस वैल्यू होती है वो उनको एडवर्टाइज करते हैं। दूसरे नंबर की हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम जो भी सामान लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड होते हैं, जो कि इनको हम देश के यानी कि कैरी फॉरवर्ड, जो कि अपना सामान यहाँ से लेते हैं। तीसरे नंबर की हम बात करते हैं, जो भी हमारा सामान होता है एक एजेंसी वाले होते हैं, इसको एजेंसी वाले सामान को लेते हैं। ये सामान चलते चलते होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से हमारे पास रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से हमारे पास आता है हम और आप हैं, जो कि हम ग्राहक हैं। इसका नाम रखा गया कस्टमर। कष्ट सहन कर जिंदगी मरता रहे, ये होता है कस्टमर। क्योंकि हमने आज तक सामान खरीदारी की, यही सिस्टम है खरीदारी का। क्योंकि हम ग्राहक हैं, ग्राहक कहाँ जाएगा? दुकानदार के पास जाएगा, दुकानदार होलसेल के पास जाएगा, एजेंसी वाले पास जाएगा, तो वो कैरी फॉरवर्ड के पास जाएगा, वो सामान उसको लेगा जिसका सही ढंग में मार्केट में ऐड होता होगा।
चाहे आप टीवी के माध्यम से लीजिए, चाहे आप पेपर के माध्यम से लीजिए। मान लीजिए कोई भी सामान 100 रुपए का बनता है, तो क्या हमें 100 का मिल सकता है? जी नहीं, 100 की चीज कम से कम हमें 200 रुपए की मिलेगी, क्योंकि बीच के पैसे ये लोग बैठे हुए हैं, ये भी 10% सभी लेते हैं, क्योंकि 10% इनको मिला के 50% पैसा यहाँ हो जाता है, क्योंकि 10% पैसा जो हमने दिए ना और लिया, और हमारी गाड़ी कमाई का पैसा ये लोग 50% ये लोग खा रहे हैं और हम खिला रहे हैं, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है हम सामान कहाँ से लें। कंपनी ने क्या किया, इनको हम यहाँ से हटाते हैं। कंपनी ने कहा कुछ हम आगे आते हैं, कुछ आप आगे आइए, दोनों ने बीच में हाथ मिला लिया। इसको हम कहते हैं DSM, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, बिक्री की सीधी पद्धति। और इसी का नाम है, जो 50% पैसा है जो ये लोग 20 किलो खा रहे थे, कंपनी ने कहा 5% ट्रांसपोर्ट आने आने भाड़े किराए में लगाते हैं, और 10 से 45% कस्टमर का पैसा है, ग्राहक का पैसा है, हम आपको वापस करते हैं। आप जितना पैसा चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं। इसका नाम है RCM, राइट कॉन्सेप्ट मार्केटिंग। खरीदारी का सही तरीका, समझदारी से खरीदारी, खरीदारी से आपको 10% से 45% की भागीदारी। यहाँ पर हम 45% के मालिक हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कंपनी के परिचय की। कंपनी का क्या परिचय है? इंट्रोडक्शन। कंपनी का नाम है फैशन शूटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड, भीलवाड़ा, राजस्थानी कंपनी है। 1977 से कपड़ा बना रही है। 1986 में टॉप 10 टेक्सटाइल में शामिल हुई। कंपनी के फाउंडर श्री तिलक चंद छाबड़ा जी। मैं चाहूंगी इनके तह दिल से इनको क्लैपिंग कर सकते हैं, क्योंकि ये नहीं होते तो आज हम आपके सामने नहीं होते। साल 2000 में डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की बिजनेस की स्थापना हुई। एक पैंट शर्ट के कपड़े शुरुआत हुई। पहले इसके पास एक कपड़ा था जिससे शुरुआत हुई। एक डिपो था जो भीलवाड़ा में था। मात्र केवल एक ही डिस्ट्रीब्यूटर था। जहां भी कोई डिस्ट्रीब्यूटर शुरुआत होती है डिस्ट्रीब्यूटर से होती है। अब हम इसकी बात करते हैं, जो हमारा वर्तमान में इसका जो वर्तमान क्या है, 17 लाख स्क्वायर फीट में इसका हेड ऑफिस है, जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। बहुत से लोगों ने यहाँ पर देखा है इसको जाकर के, मैंने खुद अपनी आंखों जाकर देखा है। 183 के वेयर डिपो है, वेयर हाउसेस हैं। 10,700 से ज्यादा इसके आउटलेट्स हैं। 1 लाख से ज्यादा इसके RCM डिस्प्ले वॉल है, जो आज बहुत शानदार सिस्टम चल रहा है डिस्प्ले वॉल का। 3 यानी कि 3.5 करोड़ से ज्यादा इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं। 800 ज्यादा इसके प्रोडक्ट हैं। जो हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, जैसे हमारा बहुत शानदार प्रोडक्ट है, ब्रांडेड प्रोडक्ट है। प्रेस्टीज है, गुड डॉट है, ब्यूटी सास है, नीलॉन्स है, शैलो है, हरी संजीवनी है, TBS, ये हमारे किशोर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। बहुत शानदार प्रोडक्ट है। ये तो हमने इनको प्रोडक्ट को यूज किया है, तभी हम इसे विश्वास के साथ कह सकते हैं कि वाकई प्रोडक्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय RCM। मेरा प्लान नहीं खत्म होता है। करते हैं हमारे बीच में बहुत दूर दूर से, बहुत सारी जगह से लोग बैठे होंगे। मैं चाहूंगी अपना यानी कि अपना चैट में लिख सकते हैं कौन कहाँ से हैं, अपनी दूरी का परिचय देंगे। यूपी, आगरा, बहुत शानदार। उड़ीसा से ही बैठे हमारे बीच में, हैदराबाद से भी बीच में हमारे बैठे हैं, रायपुर से बहुत शानदार, हमने क्लैपिंग कर सकते हैं इनके लिए। हिमाचल से, अलीगढ़ से बहुत शानदार सर के लिए हम क्लैपिंग कर सकते हैं, जितने भी हमारे बीच में बैठे। छत्तीसगढ़, वाह क्या बात है, छत्तीसगढ़ से भी हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। देखिए क्या क्या कहाँ कहाँ से लोग बैठे हुए हैं, सभी देख पा रहे होंगे हमारे बीच में। छत्तीसगढ़, कुंडागांव, हरियाणा, हैदराबाद, तमिलनाडु, आगरा, कुशीनगर, उड़ीसा, जौनपुर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हमारे बीच में कितने सारे लोग, दूर दूर से लोग बैठे हुए हैं, आज कुछ वेबिनार को सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, फिरोजपुर, आगरा, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। हम इसके लिए क्लैपिंग कर सकते हैं जो आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। देवरिया, मिर्जापुर, वाह क्या बात है, खड़गपुर, छत्तीसगढ़, बहुत शानदार सर। फिरोजपुर, पंजाब, जयपुर से सर, जयपुर से भी हमारे बीच में लोग बैठे हुए हैं। मथुरा से, उत्तर प्रदेश, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, क्या बात है, हमारे बीच में इतने शानदार लोग बैठे हुए हैं। इसको हम बहुत शानदार, कहाँ कहाँ से लोग सुन रहे हैं, यूपी, आगरा। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, कुछ हमारे बीच में ऐसे लोग भी बैठे होंगे जो इस यहाँ पर कोई जॉब कर रहे होंगे, कोई सर्विस कर रहे होंगे, कोई बिजनेस कर रहे होंगे। मैं उनका परिचय लेना चाहूंगी। जो हमारे बीच में कुछ आर्मी से भी लोग हमारे बीच में, राजस्थान से भी हैं। अब अपना सर अपना परिचय दें, हम किस किस आप जॉब से हैं, किस किस आप पेशे से हैं।
यूपी सर पुलिस बिजनेस बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। किसान मोबाइल शॉप, क्या बात है सर। टीचर भी है, एग्रीकल्चर से भी है सर, क्या बात है, बहुत शानदार सर। स्टूडेंट भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं, जो भविष्य है हमारे आर्मी से सर, क्या बात सर। बिजनेसमैन नगर सर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। टीचर भी हमारे बीच में है, देखिए टीचर जॉब करते हुए भी अब यहाँ पर इस RCM हमारे मेडिकल विभाग से भी हैं सर, क्या बात सर। इंश्योरेंस से भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, बहुत शानदार सर। कुछ मजदूर भी हैं हमारे यहाँ पर जो मजदूर काम करते हैं, ये सब जो प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। कुशीनगर से उत्तर प्रदेश सर, बहुत शानदार सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपके लिए। अब इसी कड़ी में हम बात करना चाहेंगे। कुछ हमारे बीच में ऐसे साथी होंगे जो रॉयल्टी अचीवर्स होंगे, तो रॉयल्टी अचीवर्स से हम अपना हैंड रेस करके वो अपना बात रख सकते हैं, कहाँ से हैं, क्या नाम है, एक महीने की इनकम और टोटल इनकम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सबसे पहले हमारा हैंड ओवर हो रहा है अनिल टंडी सर। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट की पावर दी है। हाँ जय मैम, आपका होस्टिंग मार्केटिंग प्लस बहुत सुंदर है मैम। थैंक यू बहुत सर। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा फर्स्ट इनकम 556 रुपया और टोटल इनकम 8.5 लाख प्लस और हाईएस्ट इनकम एक महीना का 62,000 प्लस। क्या बात सर, क्या बात है, बहुत शानदार सर। देखिए हम कितना शानदार इनकम आ रही है। इसी घड़ी में अनम्यूट करना चाहूंगी सर जयवी सर, जयवी सिंह साहब एडवोकेट। थैंक यू वेरी मच मैडम, बोलने का मौका दिया। थैंक यू सर। इस बिजनेस में मेरी पहली इनकम 75 रुपए केवल और हाईएस्ट इनकम 38,000 प्लस और अभी तक जो हम पैसा ले चुके हैं टोटल 9 लाख प्लस। थैंक बहुत यू मैम। शानदार सर, बहुत शानदार। देखिए जॉब मैंने वकील जॉब करते हुए भी अपना बहुत शानदार इनकम है। इसी बीच में अनम्यूट करना चाहूंगी जब्बर सिंह सर, जब्बर सिंह सर तमिलनाडु। थैंक यू मैडम, ग्रेट मॉर्निंग जय श्याम। गुड मॉर्निंग सर। जैसे मेरी पहली इनकम 336 रुपया और बड़ी इनकम 42,000 और अब तक मैं 4 लाख प्लस ले चुका हूँ सर। मैं पिछले 1.5 साल से इस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूँ। थैंक यू जय श्याम। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। आपको इतने शानदार इनकम मिली। इसी बीच में अनम्यूट करना दिनेश सुनीता दिनेश कुशवाहा मैम। धन्यवाद मैम। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। जी मैं सुनीता कुशवाहा और आगरा से बिलोंग करती हूँ और अपना परिवार को संभालते हुए और परिवार के सहयोग से मेरी जो पहली इनकम आई है मैम वो मेरी 1313 रुपए थी और जो मेरा हाईएस्ट चेक बना वो 28,000 प्लस और टोटल इनकम सर में मेरी 4 लाख प्लस। थैंक यू। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार इनकम। इसी कड़ी में आगे अनम्यूट करना चाहूंगी मैं रंजित सर फ्रॉम जौनपुर। जी सर, मैंने आपको अनम्यूट पावर दी है। थैंक यू मैम, थैंक यू। माई सेल्फ मैम रंजीत कुमार, उत्तर प्रदेश जौनपुर से बिलोंग करता हूँ। मेरी फर्स्ट महीने की इनकम आई थी 500 रुपए। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 40,000। टोटल इनकम की बात करें 10 लाख प्लस, 10 लाख प्लस। ओके, ओवर टू मैम। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। इसी कड़ी में आगे अनम्यूट करना चाहूंगी पवन देवांगन सर छत्तीसगढ़। ओवर टू सर। जी थैंक यू कविता मैडम जी, बहुत शानदार होस्टिंग, बहुत बहुत बधाई हो वेलकम आपको। और आज मैं चूंकि हमारे ग्रेट अपलाइन आज हमारे बीच में है, मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे मेंटर को सुनने का सौभाग्य मिलेगा। एक बार आदरणीय सचिन जी के लिए क्लिपिंग चाहूंगा। और नाम मेरा पवन देवांगन, छत्तीसगढ़ धमधा से हूँ। बाई प्रोफेशन मेरा काम फोटोग्राफी का है। मैंने 18-20 साल तक लोगों का फोटो बना के दिया, लेकिन परमात्मा ने एक खूबसूरत सिस्टम मुझे समझा दिया कि बेटे लोगों की जिंदगी बना दो। वो वही काम कर रहा हूँ और ये शुरुआत किया था मैंने। शुरुआत में मेरी मात्र 850 रुपये की कमीशन आई थी। हाईएस्ट इनकम 60,000 की और टोटल इनकम की बात करें तो 8.5 लाख प्लस। थैंक यू। ओवर टू यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शानदार इनकम आपने ली। इसी बार मैं आगे करना चाहूंगी डीवी सिंह फ्रॉम आगरा। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। परिचय, नाम धर्मवीर सिंह, उत्तर प्रदेश का खूबसूरत शहर आगरा से बिलोंग करते हैं।
और इस व्यापार से सबसे पहले इनकम आई थी 231 रुपए। हाईएस्ट पे आउट की बात करें तो 48,000 प्लस, और टोटल इनकम की बात करें तो लगभग 8 लाख। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। एक जन सेवा केंद्र चलाते हुए भी सब बहुत शानदार इनकम ले रहे हैं। मैं तो सर NS तोमर सर, ओवर टू सर। नमस्कार मैडम, जय RCM। नमस्कार सर। परिचय, नाम निरंजन सिंह तोमर, आगरा के पास खूबसूरत कस्बा शमशाबाद का रहने वाला हूं और इलेक्ट्रिक की दुकान के साथ साथ पार्ट टाइम मैं बिजनेस को भी करता हूं। पहली इनकम थी मेरी 168 रुपए, हाईएस्ट इनकम 29,500, टोटल इनकम 4.5 लाख प्लस। थैंक यू। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। देखिए दुकान करते हुए भी अपना बिजनेस को सीख रहे हैं, कर रहे हैं। इसी घर में हमारे बहुत शानदार लीडर हैं जो हैदराबाद से हैं, और मैं इनका परिचय लेना चाहूंगी। ओवर टू सर। नमस्कार, जय RCM। नमस्कार सर, जय RCM। आर्मी में सर्विस करते करते इस RCM बिजनेस को अपनाया। अपनी खरीदारी का तरीका बदला, खरीदारी के लिए दुकान बदली। ये 2 चीज बदलने से मेरे पास पहली इनकम आई 512 रुपया, हाईएस्ट इनकम आई 63,000 रुपया। आर्मी ने टोटल 24 साल की नौकरी में दिया मेरे को 24 लाख रुपया, और RCM बिजनेस से मुझे मिला ये दुकान बदलने से 58 लाख रुपया। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। देखिए सर, आप जॉब करते हुए जॉब के बाद इतनी इनकम आई, बहुत शानदार सर। RCM के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी गाड़ी में आगे एडमिट करना चाहूंगी DP सिंह सर, ओवर टू सर। हेलो, नमस्कार मैडम और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, जय RCM। नाम धीरेन्द्र प्रताप सिंह, गांव भदरौली, डिस्ट्रिक्ट आगरा से बिलोंग करता हूं मैं, और मैं डेयरी का और बेकरी का मेरा काम है, और उसी के साथ में RCM का पिकअप सेंटर रन कर रहा हूं। और इस बिजनेस को धीरे धीरे करते हुए अमर सिंह सर के माध्यम से मेरी भी इनकम स्टार्ट हुई थी 100-200 से स्टार्टिंग हो गए। आज जो हाईएस्ट इनकम की बात करूं तो 84,478 रुपए एक महीने की इनकम इससे मैं ले चुका हूं। थैंक यू मैडम, ओवर टू कविता। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार आप इनकम दे रहे हैं, बहुत शानदार सर। इसी घर में आगे मीट करना चाहूंगी, हमारे बहुत शानदार लीडर हैं मिस्टर निर्मल कुशवाहा जी। जी सर, ओवर टू सर। थैंक यू वेरी मच। और आपको होस्टिंग करते हुए काफी अच्छा लग रहा है। और पहला वजीफा था लर्न और टीच करके 556 रुपए, हाईएस्ट 44,000, और टोटल वजीफा मिला 25,20,000 रुपए। थैंक यू वेरी मच। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार निर्मल जी, बहुत शानदार। इसी घड़ी हमारे बीच में कविराज सेठी सर फ्रॉम उड़ीसा, ओवर टू सर। थैंक यू मैम, जय RCM और गुरु जी को प्रणाम। आपका प्लान और होस्टिंग बहुत शानदार है मैम। और मेरा नाम कविराज सेठी, उड़ीसा से मैं बिलोंग करता हूँ। गवर्नमेंट टीचर होते हुए मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को शुरुआत किया। तो मैंने गवर्नमेंट टीचर लगभग 23 साल हो गया गवर्नमेंट टीचर करते हुए, लेकिन 5 साल में इस RCM बिजनेस में मुझे जो गवर्नमेंट जो इनकम एक्टिवली जो दे रहा है 5 साल में, ये पैसिवली उतना इनकम दे रहा है जितना गवर्नमेंट दे रहे थे। और मेरा जो हाईएस्ट इनकम है अभी तक 38,000 है, और टोटल इनकम 8 लाख प्लस। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, क्या बात है सर। गवर्नमेंट जॉब करते हुए भी देखिए कितने शानदार इनकम ले रहे हैं। इनका सर जो विजन है, विजन उन्होंने क्लियर किया, बहुत शानदार सर। इसी में आगे एडमिट करना चाहूंगी अमरलाल पटेल सर, ओवर टू सर। अमृतलाल पटेल सर। सर मैडम, जय RCM। जय बहुत RCM। शानदार आपका होस्टिंग। और मैं पीतमपुर मध्य प्रदेश से पिछले 20 साल से स्कूल रन करते हुए 2.5 साल से इस RCM बिजनेस को सीख रहा हूं। और सीखते हुए पहली जो स्कॉलरशिप आई थी 552 रुपए की, और हाईएस्ट जो इनकम आई महीने की वो 28,775 रुपए, और टोटल इनकम 4,75,000 रुपए प्लस। थैंक यू मैडम, जय RCM। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। स्कूल चलाते हुए भी देखिए सर, स्कूल चला रहे हैं फिर भी अपने RCM को कर रहे हैं, क्यों? बहुत शानदार सर। आगे एडमिट करना चाहूंगी, हमारे बीच में हैं हेम कुमार शर्मा सर, ओवर टू सर। थैंक यू जय RCM। जय RCM। थैंक यू जय RCM सभी को। नाम हेम कुमार शर्मा, मथुरा उत्तर प्रदेश से। पहली इनकम की बात करें तो 525 रुपए, और हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 40,000 प्लस। टोटल इनकम की बात करें तो 10 लाख प्लस। उसके साथ में CSC बैंक भी चला रहे हैं, और ये पार्ट टाइम में रन कर रहे हैं, और PUC भी चलाते हैं। थैंक यू। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार। पेज चलाते हुए आपका काम चल रहा है।
इसके बाद है हमारे बीच में बहुत खूब सुंदर लीडर हमारे खुशी नगर से हैं, श्री फूल बदन सर। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। नमस्कार JRCM सभी लोगों को। JRCM फर्स्ट इनकम की बात करें तो 722 रुपया, हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 47,000 प्लस, टोटल इनकम की बात करें तो 15 लाख प्लस। बहुत शानदार सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसी कड़ी में आगे मिल करना चाहें रानू सिंह जी। ओवर टू रानू। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। और मुझे आज गर्व है कि मम्मी जी के माध्यम से ये बिजनेस हमारे घर में आया और बहुत अच्छे से हम लोगों ने सीखा, स्टार्ट किया। और मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, नाम रानू सिंह। और बताना चाहूंगी मेरी हाईएस्ट इनकम 35,000 प्लस है और टोटल इनकम की अगर मैं बात करूँ पूरी फैमिली की RCM से टोटल इनकम है 15 लाख प्लस। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू यू। थैंक यू रानू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हमारे बीच में शायद खत्म होते हैं। अब हम बात करते हैं जो हमारे इम्यूनिटी के ऐसे 6 प्रोडक्ट हैं जो हम डेली उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। उन प्रोडक्ट से लेने से क्या क्या फायदे हो रहे हैं हम जान पा रहे होंगे, लेकिन मैं एक एक मैसेज में आप लिख सकते हैं कि पहला प्रोडक्ट क्या है। इम्यूनिटी का पहला प्रोडक्ट कम फास्ट। इम्यूनिटी का पहला प्रोडक्ट ग्लो त्रिकारा ग्लो तुलसी, बहुत शानदार, बहुत शानदार। दूसरा प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे। दूसरा प्रोडक्ट हेल्थ गार्ड गामा ऑयल, बहुत शानदार सर, गामा ऑयल हेल्थ गार्ड सर। तीसरा प्रोडक्ट को बताएंगे। तीसरा प्रोडक्ट क्या है? न्यूट्रीचार्ज S5, बहुत शानदार। न्यूट्रीचार्ज S5 सर, S5 नहीं न्यूट्रीचार्ज S5, बहुत शानदार। चौथा प्रोडक्ट को बताएंगे त्रिकारापन तुलसी, बहुत शानदार, बहुत शानदार त्रिकारापन तुलसी। अब हमारा 5वां प्रोडक्ट है स्वेच्छा काढ़ा, स्वेच्छा काढ़ा, बहुत शानदार। अब इसके बाद हम बात करते हैं 6ठे प्रोडक्ट की। 6ठा प्रोडक्ट क्या है? गुड से, बहुत शानदार, जो गुडडॉट ने बनाया है। गुड से ड्रिंक है हमारा, बहुत शानदार प्रोडक्ट है। अब हम बात करते हैं जो हमारा कुछ इम्यूनिटी के लिए हम जो आज के डेट में क्या कर रहे हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो इम्यूनिटी के बारे में बात करेंगे। जो हमारी एक्टिविटी है, कौन सी एक्टिविटी है जिनको हम कर रहे हैं डेली। प्राणायाम, बहुत शानदार। पहला है हमारा प्राणायाम। दूसरा है हमारा विटामिन डी। विटामिन डी हमें कहाँ से लेनी चाहिए? विटामिन डी बहुत शानदार। हमें 40 मिनट कम से कम धूप में बैठना है सुबह की। मैं प्राणायाम, विटामिन डी, बहुत शानदार। तीसरा है हमारा फेस मास्क, हैंड वॉश, बहुत शानदार, बहुत शानदार फेस मास्क, हैंड वॉश। चौथा प्रोडक्ट की बात करते हैं हेल्दी डाइट, बहुत शानदार हेल्दी डाइट। हम न्यूट्रिशन जो ले रहे हैं हेल्दी डाइट है हमारा। 5वां प्रोडक्ट की बात करते हैं गार्गिल एंड स्टीम। हम जो हम गरारे कर रहे हैं, बहुत सारे गरारे हैं हमारे। और हमारा 6वां है जो पॉजिटिव थिंकिंग है। जो पॉजिटिव थिंकिंग हम बात करते हैं, अपना हैंड रेस करके बताएं कि पॉजिटिव थिंकिंग कौन करेंगे। बहुत शानदार। हमारे बीच में है साधना परमार मैम। ओके साधना जी। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट मॉर्निंग। ग्रेट मॉर्निंग। स्टेटमेंट आज मैं नहीं बोलूंगी, भूमिका जी बोलेंगी। जो नहीं है हमारे पास वो खाब है, लेकिन जो है हमारे पास वो लाजवाब है। क्या बात है, क्या बात है। हम सभी इनके लिए क्लैपिंग करना चाहें। छोटी सी बच्ची आज हमारे सबके बीच में है। क्या शानदार उन्होंने बात कहा, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बेटा नन्ना है हमारी, वो छोटी सी नन्ना है। आ चुकी है। जो आज के हमारे की स्पीकर हैं, बहुत शानदार लीडर हैं। मैं तो उनको नहीं इनवाइट करना चाहूंगी। मैं चाहूंगी हमारे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर आदरणीय श्री RS पुनिया जी, मैं उनको इनवाइट कर सकते हैं। तो मैं सर से कहना चाहूंगी, 2 शब्द कहूंगी मैं सर के लिए। आपने हमारा आग्रह स्वीकारा, आपने हमारा आग्रह स्वीकारा। मन हुआ खुशियों से भारी, मन हुआ खुशियों से भारी। सच्चे मन से दी आवाज, कबूल हुई प्रार्थना हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद। हम क्लैपिंग करना चाहेंगे सर हमारे आदरणीय ग्रेट गुरु हमारे RS पुनिया जी। ओवर टू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साधना जी, बहुत शानदार, काबिले तारीफ होस्टिंग आपकी, बहुत शानदार, बहुत सुपर होस्टिंग, काबिले तारीफ। थैंक यू। और आज के वेबिनार में मैंने एक और खास चीज देखी, एक विशेष देखी कि भूमिका जी ने पॉजिटिव थिंक का बोला, पॉजिटिव का एक हमें मैसेज दिया। इतना शानदार मैसेज बताओ। एक छोटी सी लड़की कह रही है जो नहीं है हमारे पास वो ख्वाब है, और जो है हमारे पास लाजवाब है। वेरी गुड, वेरी गुड। बहुत बहुत बधाई भूमिका जी के लिए, बहुत बहुत बधाई।
बहुत शानदार, बहुत शानदार, सुपर सुपर सुपर। हमें पॉजिटिव रहना है, हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव होना है। कितना ही संकट हो, कितनी परेशानी हो, कैसी परिस्थिति हो, हमेशा पॉजिटिव रहना है और हर परिस्थिति में अपने आप को खड़ा रहना है और हर परिस्थिति में अपने आप को ग्रोथ करनी है। हर परिस्थिति में, कैसी भी परिस्थिति हो, हर हाल में, हर काल में हमें ग्रोथ करनी है। जब छोटी बच्ची इतना जबरदस्त, इतना शानदार मैसेज दे रही है तो हम सभी साथियों को मैं बहुत कुछ सीख मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आज विशेष होने वाला है, खास होने वाला है। थोड़ा अपनी बेल्ट में बांध लीजिए। अभी पार्टिसिपेंट कम है, 219 हैं। थोड़ा और कॉल करिएगा जब भी आप बच पाएंगे, वरना कुछ कल से कुछ बदलाव हो जाएगा। और आप बदलाव करना चाहते हैं, थोड़ा सा और अपने साथियों को थोड़ा इनवाइट करिएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच में हमारे मेंटोर, हमारे कोच, हमारे अपलायन, हमारे संरक्षक, हमारे मार्गदर्शक, जिन्होंने हिंदुस्तान में हजारों लोगों को अपने जीवन में बदलाव किया है। उनके विचारों से लोग बदले हैं, उनके आइडिया से लोग बदले हैं। उनका एक आइडिया, एक विचार मेरे जीवन में 20 जुलाई 2013 को आया था। मेरे जीवन में इतना बड़ा बदलाव आया, जितना बड़ा बदलाव आया मैं कभी जीवन में सोच भी नहीं सकता। मैं दिल से बधाई देना चाहूंगा सचिन सर को, सैल्यूट करना चाहूंगा। और मैंने हमेशा कहा, जितने फिजिकल प्रोग्राम हुआ करते थे, कि मेरे लिए भगवान तो नहीं है, लेकिन मेरे लिए भगवान से कम भी नहीं है। तो आप आदर और सम्मान के साथ आप लोगों को साथ लेते हुए इनवाइट करना चाहेंगे अपने मेंटोर, अपने कोच, मास्टर ब्लास्टर ऑफ इंडिया मिस्टर सचिन सर। सभी लोग सम्मान पूर्वक इनवाइट करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग सर, जीआरसीएम, ग्रेट आरसीएम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप लोगों के पुनः स्नेह और प्यार के साथ, आप लोगों के उत्साह के साथ हम इनवाइट करना चाहेंगे ओवर टू सचिन सर। Thank you, Punya sir. Great morning, all champions. जय से पुनिया सर की लीडरशिप पर मुझे काफी प्राउड है। जिस तरीके से वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं, जिस तरीके से वो अपनी टीम को गाइड कर रहे हैं, जिस तरीके से अपनी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं, निश्चित ही वो सराहनीय है। मेरी टीम के वन ऑफ द बेस्ट लीडर, और मैं ये समझता हूं कि आने वाले समय में नेशनल लीडर बनने की काबिलियत सबसे पहले रखने वाले व्यक्ति मिस्टर आर.एस. पुनिया जी। एक बार उस टीम के सभी साथियों से मैं चाहूंगा कि अपने लिए, क्योंकि आप लकी हैं कि आप ऐसे सशक्त मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, तो अपने लिए एक बार शानदार क्लैपिंग कर लें। जहां भी आप हैं, अपने लिए एक बार शानदार क्लैपिंग कर लें। क्या आप इतने सशक्त मार्गदर्शन में, सशक्त नेतृत्व में बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। पुनिया जी को मैंने देखा है कि किसी भी परिस्थिति में, कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी पर्सनल प्रॉब्लम हो, लेकिन उन्होंने कभी भी अपने पर्सनल प्रॉब्लम को अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, अपने बिजनेस में व्यवधान डालने नहीं दिया। उन्होंने कभी भी अपने ऊपर अपनी परेशानियों को हावी होने नहीं दिया। कभी भी उन्होंने अपने परेशानियों का रोना नहीं रोया। हर स्थिति में वो अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ते रहे। तो ये एक लीडर की बहुत बड़ी क्वालिटी है। और पुनिया जी, आप यूं ही आगे बढ़ते रहिए, अपनी पूरी टीम को यूं ही मार्गदर्शन देते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए। सो माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपने परिवार के साथ होंगे और अपनी संपूर्ण ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम रायपुर में हैं। 11 तारीख को ये प्रोग्राम था, बट वो 11 तारीख को हमारा ट्रेवल का टाइम था, तो शायद उस समय वो पॉसिबल नहीं हो पाता कि सही तरीके से, अच्छे तरीके से हम आपसे बातचीत कर सकें। इसलिए प्रोग्राम 2 दिन पुनिया जी ने मैनेज किया, इसको आगे किया। आज हम रायपुर में हैं। इस महीने हमारे नए मकान का गृह प्रवेश है। अभी कोविड की वजह से मैं चाहता तो था कि मैं अपने आरसीएम परिवार के भी सभी लीडर्स को इनवाइट करूं, बट
कोविड की वजह से हम कोई बड़ा फंक्शन नहीं कर रहे हैं, जस्ट पूजा पाठ करके हम अंदर एंटर करेंगे। इस मकान की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस मकान को लॉकडाउन में खरीदा गया है। उस लॉकडाउन में, जिस लॉकडाउन में लोगों की नौकरियां प्रभावित हैं, लोगों के व्यापार प्रभावित हैं, लोगों की आमदनी का जरिया पूरी तरह से डगमगा चुका है, आने वाले 5 सालों तक ये स्थितियां संभलने में ये 5 साल कम से कम लग जाएंगे, क्योंकि ये कोविड-19 के बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा, कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। अगर यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो ये सोच रहे हैं कि साहब ठीक है, कोविड-19 अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से हमारा धंधा प्रभावित है, हमारी नौकरी डिस्टर्ब है, ये कोविड-19 खत्म हो जाएगा तो नौकरी फिर पहले जैसी हो जाएगी और धंधा हमारा फिर पहले जैसा हो जाएगा, तो माय डियर फ्रेंड्स, आप गलत फहमी में, मुझे माफ कीजिए मगर आप गलत फहमी में हैं। अब इस पूरी दुनिया में, खाली हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में कुछ भी पहले जैसा नहीं होगा। हमारी जो लाइफ है वो 10 साल आगे निकल चुकी है। जो चीजें 10 साल बाद होनी थी, शायद आज वो चीजें अब होने वाली है, हो रही हैं और होंगी। अगले 1 साल, अगले 2 साल में आप देखेंगे व्यापार करने के तरीके बदलने वाले हैं, बदल चुके हैं, बदल रहे हैं, और पूरी तरह अगले 1-2 साल के अंदर तो ट्रांसफॉर्मेशन आपको नजर आएगा। व्यापार करने के, पैसे कमाने के तरीके बदल जाएंगे। बहुत सारी चीजों को बेचने का, सेल करने का, डिलीवर करने का, सर्विसेज जो हैं वो अलग अलग नई सर्विसेज पैदा होंगी, पुरानी कई सर्विसेज गायब हो जाएंगी, ऑब्सोलेट हो जाएगी। बहुत सारी चीजें बदल रही है, बहुत सारी चीजों में परिवर्तन आ रहा है। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग आज भी बाबा आदम के जमाने की सोच के साथ बिजनेस मतलब जीवन जी रहे हैं, और कई लोग तो आरसीएम बिजनेस भी पुरानी सोच के साथ कर रहे हैं। आज से 10 साल पहले की जो सोच थी, आज से 20 साल पहले जो नेटवर्क को करने का तरीका था, आज भी कई लोग उन्हीं तरीकों से और उन्हीं सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनका क्या होगा मुझे नहीं मालूम। अगर वो नहीं सुधरे, अगर वो नहीं बदले, अगर उन्होंने समय की नजाकत को नहीं समझा, तो आने वाली जिंदगी बहुत मुश्किल हो सकती है। इस लॉकडाउन के समय हमने ये फ्लैट लिया, लगभग जो इंटीरियर वगैरह खर्चा मिला के, मुझे ऐसा अनुमान है, एग्जैक्टली तो देखना पड़ेगा, हो सकता है 5-10 आगे पीछे हो सकता है, कि 2.25 करोड़ के आसपास का वो इन्वेस्टमेंट उस पर हो रहा है। और कोई बड़ी चीज नहीं है, हालांकि 2.25 करोड़ का मकान आज ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इससे भी बड़ा बड़ा मकान बहुत सारे लोगों के पास होगा। लेकिन ये बड़ी चीज तब बन जाता है जब ये उस व्यक्ति के पास, उस लड़के के पास आता है जिसके पास 1 कमरे का मकान था। जो बचपन हमारा है, मुझे याद है आज भी, और जब भी मैं अपने इस नए मकान में जाता हूं तो मैं कई बार मेरी आंखें नम हो जाती है, मैं भावुक हो जाता हूं। 1 कमरे का मकान था, बारिश के समय छत टपका करती थी, खपरेल की छत थी। आर्थिक हालात ऐसे थे कि 10वीं क्लास तक फुल पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। हाफ पैंट में हम स्कूल जाते थे और हमारे सारे दोस्त फुल पैंट में आते थे। स्कूल के जो यूनिफॉर्म है, उस समय हाफ पैंट फुल पैंट दोनों अलाउ था, तो हम हाफ पैंट में आते थे, दोस्त फुल पैंट में आते थे, और जो दोस्त थे वो काफी मजाक उड़ाया करते थे। पुनिया जी 1 मिनट का मुझे समय दीजिए। यस सर। ओके सर। देखो सर, ये नेटवर्क मार्केटिंग, आरसीएम का व्यापार या स्टोरी टेलिंग का व्यापार है। रियली वेबिनार तो आज हो रहा है, ये व्यापार स्टोरी टेलिंग का है, ये व्यापार कहानियां बनाने का व्यापार है। हम भी अगले महीने से प्लेटफॉर्म चेंज करेंगे, इसका पूरा प्रारूप चेंज करेंगे अगले महीने से। हमारा अगले महीने पूरा स्टोरी टेलिंग पर रहेगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग स्टोरी टेलिंग का व्यापार है। पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो 20 साल, 30 साल, 40 साल पुरानी चल रही हैं, वो सारी स्टोरी टेलिंग पर टिकी पड़ी हैं, और हम भी इसको स्टोरी टेलिंग पर लाएंगे। अगले महीने से सेशन जो रहेगा स्टोरी टेलिंग का रहेगा, और गुरुदेव भी अपनी स्टोरी टेलिंग से आज शुरुआत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू सचिन सर। जी बहुत बहुत धन्यवाद पुनिया सर। 10वीं क्लास तक फुल पैंट खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे, साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। पैदल हम लोग 3 किलोमीटर दूर हमारा स्कूल था, हम पैदल जाते थे। 10वीं क्लास तक हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीद लें। वो लड़का जब आज इतनी इनकम हर महीने आरसीएम से लेता है कि हर महीने
एक लग्जरी कार कैश पेमेंट देके खरीद सकें, तो कहीं ना कहीं ये एक सोचने वाली बात होती है। ठीक है, बाजार में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पुश्तैनी जायदाद है, पुश्तैनी पैसा है, बट जिसके पास कुछ भी नहीं था, जिसके पास स्थिति ये थी कि बचपन में हमने सब्जी बेचने से लेकर के, दूध बेचने से लेकर के, कॉमिक्स किराए पर देने से लेकर के, वीडियो लोगों के घर घर में जाकर के, पहले एक आता था वीसीआर बोलते हैं उसको, वीसीआर वीसीपी, शायद आप में से कुछ लोग देखा होगा जो थोड़ा अधिक उम्र के हैं। वीसीआर वीसीपी आपने देखा होगा। आजकल तो फिर सीडी प्लेयर आया और अब तो सीडी प्लेयर भी गायब हो गया। सीडी प्लेयर के बाद अब तो पेन ड्राइव का जमाना हो गया, ऑनलाइन का, और पेन ड्राइव भी अब धीरे धीरे अब ऑनलाइन का जमाना हो गया। वीडियो भी अब पेन ड्राइव में भी डालना नहीं पड़ता, ऑनलाइन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर वीडियो आप देख लेते हैं। तो उस समय हम लोगों ने वीडियो वीसीआर वीसीपी लोगों के घर पे जाकर के हम लगाते थे। वीडियो गेम जब शुरू में आया था, टीवी में लगाने वाला मारियो का गेम आया था उसमें, तो वो मारियो का गेम हमने एक छोटा सा गेम खरीदा और वहां पर 1-1 रुपया लगता था, 1 घंटे का 1 रुपया लेकर के लोगों को मारियो का गेम खिलाया करते थे। यानी कोई ऐसा काम नहीं होगा। दिवाली के समय रोड पर बैठ के फटाके बेचा करते थे, रंगोली रोड के ऊपर बैठकर बेचा करते थे। शायद कोई ऐसा काम नहीं होगा जिस काम को हमने नहीं किया, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। इवन जब आलू प्याज का बिजनेस था, शुरुआती दौर में था, उसमें भी हमारे पास पैसों की बहुत भारी कमी थी, किल्लत थी। तो आलू प्याज के बोरे को उतारना, उसको छांटना, फिर पीठ पर डाल करके गाड़ी में डालना, ये सारे काम तक भी हमने किए हैं। आज अगर उस व्यक्ति के पास ये सब चीजें हैं कि हर महीने कार हम खरीद सकते हैं, लॉकडाउन के समय में एक मकान लेकर के, उसका मैं वीडियो आपको दूंगा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि उसका फोटो भेजिए, बिल्कुल मैं आपको फोटोज भी भेजूंगा, होगा तो मैं आपको वीडियोज भी भेजूंगा। हालांकि अभी हम प्रवेश कर रहे हैं, काम तो अभी इंटीरियर का बहुत बाकी है, शायद ये पूरा इंटीरियर का काम होने में अभी और 2-3 महीने 4 महीने और लगे, या 6 महीने भी लग सकते हैं, क्योंकि एक एक चीज वहां पर इस तरीके से हम लोग लगा रहे हैं कि लगना चाहिए कि आरसीएम का मकान है। बाहर भी उसपे लिखा रहेगा आरसीएम हाउस। तो ये जो सपने पूरे होते हैं, ये आरसीएम बिजनेस, अभी पुनिया जी बोल रहे थे, कहानियां बनाने का बिजनेस है और कहानियां सुनाने का बिजनेस है। यकीनी तौर पर यहां पर आप अपनी कहानियां बना सकते हैं और अपनी कहानियां सुना सकते हैं। अपने उस मकान में मैं स्पेशली इनवाइट करूंगा अपने उन दोस्तों को जिन दोस्तों ने आज से 18 साल पहले जब मैं आरसीएम का प्लान लेकर उनके पास गया था, तो उन्होंने मुझे बोला था कि सचिन, अगर आरसीएम की बात करनी हो तो मेरे घर पे मत आना। अगर आरसीएम की बात करनी हो, दोस्ती बहुत गहरी थी, इसलिए चोट भी बहुत गहरी लगी थी उस वक्त जब उन्होंने ये बोला कि आरसीएम की बात करनी हो तो मेरे घर पर मत आना। तो वो बहुत गहरी चोट लगी यहाँ पर। तो उन दोस्तों को मैं जरूर इनवाइट करूंगा। कोई गिले शिकवे नहीं है, मेरे मन में उनके प्रति कोई रंजिश नहीं है। मैंने बहुत अच्छी दोस्ती बना करके रखी है उनके साथ। उन्होंने चाहे कितनी भी कड़वी बातें बोली हो, मगर मेरे मन में उनके प्रति कोई मैल नहीं है, क्योंकि मेरा बदला उनको कुछ बुरा भला बोलने से या संबंध खराब करने से पूरा नहीं हो पाएगा। उससे तो दुश्मनी हो जाएगी, उनको लगेगा वो सही थे, आरसीएम ने दोस्ती तोड़ दी। तो मैं कभी भी ये इल्जाम नहीं लेना चाहता कि आरसीएम दोस्ती तोड़ता है। आरसीएम तो दोस्तियां करने का व्यापार है, आरसीएम तो रिश्ते बनाने का व्यापार है, रिश्ते तोड़ने का नहीं है। सो किसी ने भी मना किया, मैंने कोई दोस्ती नहीं तोड़ी उनसे, कोई संबंध खराब नहीं किया। आज तक एक व्यक्ति से भी मैंने इस वजह से संबंध खराब नहीं किए कि उसने मुझे आरसीएम के लिए मना कर दिया या बुरा भला बोल दिया। मैंने सबसे संबंध बना के रखे हैं और 1 by 1 उन सबको मैं अपने उस मकान में बुलाऊंगा। और ये तो मकान, ये हमारा ड्रीम होम नहीं है, ये हमारा पहला, ये शुरुआत है। आप ये मान लीजिए अगले 5 साल का मेरा अगला जो प्रोजेक्ट है वो रेडी है। अगले 5 साल के अंदर में जो मेरा अगला बंगलो होगा, वो उसके लिए जमीनें वगैरह भी हम देख चुके हैं और उस पे काम, ये फ्लैट पे हम शिफ्ट होते के साथ उसके ऊपर काम शुरू हो जाएगा। तो अगले 5 साल पे आपको एक 10 करोड़ का अगला बंगलो मिलेगा। वो उसको आप एक बार के लिए ड्रीम होम बोल सकते हैं, जो हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट है। और तो ये जो चीजें है ना, ये सब चीजें हर व्यक्ति, मतलब मुझे खुशी इस बात की है, मैंने लिया इस बात की खुशी नहीं है, वो तो ठीक है, वो एक पार्ट है कि मैंने एक प्रूफ किया, लोगों को एक एग्जांपल दिखाया। मेरे उन दोस्तों को जब मैं बुलाऊंगा तो उनको भी ये समझ में आएगा कि भैया समय बदल रहा है, चीजें बदल रही है, आज नहीं बदले तो मिट जाएंगे, आज नहीं बदले तो जिंदगी जो है वो बहुत मुश्किल होने वाली है आने वाले वक्त पे। तो ये तो उस वजह से, मगर खुशी मुझे इस बात की है कि आरसीएम बिजनेस में वो ताकत है कि कोई भी व्यक्ति
इसको प्रोफेशनली अगर बिल्ड करें। देखिए यहाँ पर कई लोग आते हैं जिनको लगता है कि साहब अगर आरसीएम ज्वाइन कर लिया तो कोई 2-4 लोग मिल जाएं और वो काम कर ले और मेरी किस्मत खुल जाए। अगर वैसे लोग उस मेंटालिटी के साथ आ रहे हैं तो उनके लिए तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। क्या पता लॉटरी का टिकट है, लग गया तो लग गया, करोड़ों में एक आध की लॉटरी लग भी जाती है। आरसीएम में भी कईयों की लग गई, किसी की और भी लग सकती है। वो हम नहीं बोलते कि नहीं लगेगी लॉटरी, लग भी सकती है। कोई पिछले जन्म के अच्छे काम आपके होंगे, इस जन्म में भले आपने कुछ नहीं किया होगा, लेकिन कोई पिछले जन्म के अच्छे काम होंगे, उसका फल आपको मिल जाए। हो सकता है 2-4 अच्छे लोग आ जाएं, हो सकता है कुछ पैसे आप कमा लें। नाम फिर भी नहीं कमा पाएंगे, पहचान फिर भी नहीं बना पाएंगे, अपना वजूद खुद पर गर्व तो आपको फिर भी नहीं होगा, संतुष्टि तो फिर भी नहीं मिलेगी। पैसा कमा सकते हैं आरसीएम से, लेकिन वो भी कोई लाखों करोड़ों में कोई एकाध होता है, लाखों में करोड़ों में कोई एकाध होता है जिसकी किस्मत खुलती है। लेकिन जो प्रोफेशनली ये बिजनेस को करें, सीरियसली ये बिजनेस बिल्ड करें, अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार रहें, अपडेट करने के लिए तैयार रहें, नए तरीकों को सीखने समझने के लिए तैयार रहें, खुद सेल्फ डिपेंडेंट होकर के काम करने के लिए तैयार रहें। हर चीज के लिए, जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, तो हर बात के माँ 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 चिल्लाता है। तो यहाँ पर भी कई डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे हैं जो आज भले उनको 6 महीना हो गया, भले 1 साल हो गया, भले 2 साल हो गया, भले 5 साल हो गया, हर छोटी छोटी चीज के लिए आज भी वो डिपेंडेंट है अपलाइन पर। ठीक है, आप जब स्टार्टिंग स्टेज पे थे, महीना 2 महीना शुरुआत का जो था आरसीएम का, तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें कैसे करें, तो आप डिपेंडेंट थे, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नेचुरल है। बट उसके बाद भी आपने खुद से सीखने का एक अवेयरनेस आने के बाद कि बिजनेस क्या है, कहां जा सकता है, आपने खुद से सीखने का प्रयास शुरू नहीं किया। आपने खुद से ये बिजनेस को मैनेज करने का प्रयास, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास, उसके लिए कहां कहां से मदद लेना है वो ले करके आगे बढ़ने का प्रयास अगर शुरू नहीं किया, तो इट मीन्स कि आप इस बिजनेस में लॉटरी लगने का इंतजार कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि कोई 2-4 अच्छे लोग आ जाएं और मेरा काम हो जाए। तो वैसे लोगों का भविष्य अंधेरे में है, मैं पहले से आप लोगों को आगाह करना चाहता हूं। लेकिन हर वो व्यक्ति जो मेरी तरह इस बिजनेस को सीरियसली लेने के लिए तैयार है, जिसको ये समझ में आ गया है कि भैया जिंदगी बदलने का एक ही तरीका है, नेटवर्क मार्केटिंग आपके काम करने की रफ्तार को कई गुना मल्टीप्लाई कर देता है। जब शुरू में हमारे दादाजी परदादाजी के जमाने में जगदलपुर से रायपुर वो जाया करते थे, तो एकदम शुरुआत के दौर में वो पैदल जाया करते थे। तो जब पैदल जाते थे तो कई दिन लग जाते थे, उसके बाद फिर वो बैलगाड़ी में जाने लगे, तो फिर कई दिन जो है वो कुछ घंटों में बदले, फिर वो साइकिल से जाने लगे तो कुछ समय थोड़ा और बचा, फिर मोटरसाइकिल आ गई तो थोड़ा समय और बचा, उसके बाद फिर कार आ गई तो समय थोड़ा और बचा, और अब तो फ्लाइट शुरू हो गई, जगदलपुर से रायपुर फ्लाइट शुरू हो गई, तो अब तो 35 मिनट लगते हैं जगदलपुर से रायपुर जाने में, वो भी इसलिए कि छोटी वाली फ्लाइट चल रही है। कल को ये बड़ी वाली फ्लाइट चालू हो जाएगी तो 15 मिनट लगेंगे। तो कुल मिलाकर के नई टेक्नोलॉजी के वजह से चीजें तेज होती चली जाती हैं, फास्ट होती चली जाती हैं। और अगर किसी व्यक्ति के पास आप ये बिजनेस का प्लान लेके जा रहे हैं, आरसीएम बिजनेस का प्लान लेके जा रहे हैं, और वो व्यक्ति ऑब्जेक्ट कर रहा है, विरोध कर रहा है, तो उसका कारण, कई कारण हो सकते हैं। उसमें से जो सबसे प्रमुख कारण मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्ति ने अब तक बैलगाड़ी को देखा है कि जगदलपुर से रायपुर जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज होता है, या पैदल ही गया है वो अभी तक, या साइकिल पर गया है अभी तक, और आप उसको बोल रहे हैं कि जगदलपुर से रायपुर में 30 मिनट में तुमको पहुंचा सकता हूं क्योंकि हवाई जहाज अब आ गया। उसने कभी देखा नहीं था हवाई जहाज, और आपने उसको बोला कि भाई जगदलपुर से रायपुर 30 मिनट में, तो वो आपको बोलता है कि आप पागल हो गए, मतलब दिमाग खराब हो गए। मेरे दादाजी जाते थे, उनको लगे 2 दिन 4 दिन, मेरे परदादाजी जाते थे, उनको लगे 4 दिन। अब वो आपको जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा, लेकिन जो वो बोल रहा है वो चीजें अब पुरानी हो गई है। अब नया तरीका आ गया है, काम जाने का, ट्रेवल करने का नया तरीका आ गया है। वैसे ही बाजार में लोग नौकरियां कर रहे हैं, दुकानदारी कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं, और वो 10 साल 20 साल 30 साल 40 साल में जहां नहीं पहुंच पाए, आप बोलते हो साहब अगले 2 साल में आप आरसीएम में पहुंच सकते हो। अच्छा, आरसीएम में भी मजे की बात यह है कि आरसीएम में भी जो लोग 20 साल 22 साल 15 साल, जिन लोगों को जो लेवल लेने में लगा, वो लेवल अब आप ये बोल रहे हो कि अगले 2 से 5 साल में ले सकते हो। क्यों? क्योंकि अब आरसीएम भी अलग हो गया है, आरसीएम भी फास्ट हो गया है, आरसीएम में भी आपको तरीके बदलने पड़ेंगे, आरसीएम में आपको बात करने का स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। तो लोगों को विश्वास नहीं होता, आरसीएम के बाहर के लोगों को तो बिल्कुल नहीं होता, और जो आरसीएम के लोग हैं वो भी अगर मान लीजिए 15 साल से 10 साल से 20 साल से किसी एक ढर्रे पे काम कर रहे हैं,
उनको आप बोलते हैं नए पैटर्न पे ऑनलाइन आना पड़ेगा, ऑनलाइन से बिजनेस फास्ट हो जाएगा, तो वो उनको समझ में नहीं आता। वो इंतजार कर रहे हैं कि लॉकडाउन खुलेगा तो फिर साहब बड़े बड़े सेमिनार होंगे, फिर हम बिजनेस करेंगे। तब तक हम घर में बैठ करके मूवी देखेंगे, फिल्में देखेंगे, टाइम पास करेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे। तो मेरे भाई अभी कुछ भी पहले जैसा रहने वाला नहीं है, सब कुछ बदलने वाला है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के रूप में हमको इतना पावरफुल प्लेटफॉर्म मिल गया है कि हम यहाँ बैठे बैठे पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कंडक्ट कर सकते हैं, बैठे बैठे, मतलब उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर पर बैठ करके पूरे हिंदुस्तान में बिजनेस कर सकते हैं अगर ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म को प्रॉपरली यूज करना आ गया। तो तौर तरीके बदलने पड़ेंगे, प्रोफेशनली बिजनेस को करना पड़ेगा। और अगर ये आपने करने के लिए तैयार है मानसिक रूप से, तो ये मानकर चलिए कि मेरी तरह या मेरे से भी ज्यादा आप इस बिजनेस में कामयाबी ले सकते हैं। अपनी मर्जी का मकान बना सकते हैं, बंगलो बना सकते हैं, अपनी मर्जी का बैंक बैलेंस रख सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं। और देखिए, मकान आप ले ना लें, आपकी इच्छा है, सपने आपके, जिंदगी आपकी है। आप क्या खर्च करेंगे, कहां खर्च करेंगे पैसा, वो मुझे मालूम नहीं है, बट मेरा यह मानना है कि पैसा होना तो चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, क्योंकि कब किस चीज की कहां जरूरत पड़े ये हमें से किसी को मालूम नहीं है। कब कहां कैसी आवश्यकता। इस कोविड-19 के समय पर मैंने कई लोगों को, दुख होता है, दिल दुखता है, मगर मैंने कई लोगों को सिर्फ इस वजह से मरते हुए देखा है कि उनके रिश्तेदारों के पास या उनके परिवार वालों के पास उनका अच्छा इलाज करवाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसी जरूरत भी आ सकती है। भैया उनको तो लग रहा था कि जिंदगी जैसे चल रही है, 2 रोटी कमा लेते हैं, खा लेते हैं, पेट भर जाता है, चलो इसके अलावा और करना क्या है। उनको पता ही नहीं था कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि 10-20 लाख रुपए इकट्ठा भी लग सकता है, ऐसा पता ही नहीं था। उन्होंने रखा ही नहीं, कभी व्यवस्था ही नहीं रखी। तो साहब कब कहां किस चीज की जरूरत पड़े ये मालूम नहीं है। आपके पास बैंक बैलेंस होना चाहिए, आपके पास पैसा पर्याप्त होना चाहिए, मान सम्मान के साथ सिर उठा के जीना है तो भी पैसा होना चाहिए। अगर जिंदगी को बढ़िया तरीके से, अगर अपने सपनों के हिसाब से जीना है तो भी बढ़िया पैसा होना चाहिए। तो पैसा तो चाहिए ना। और आरसीएम बिजनेस आपको एक मौका देता है। आप पहले साइकिल से चल रहे थे, आप पहले बैलगाड़ी से चल रहे थे, अब आप अगर हवाई जहाज से जाना चाहते हैं तो आरसीएम में आपका स्वागत है। यानी अगर आप जल्दी कामयाबी चाहते हैं और बड़ी कामयाबी चाहते हैं, जल्दी कामयाबी चाहते हैं, क्योंकि जब आप जल्दी ले पाएंगे, आप जल्दी ट्रेवल कर पाएंगे तो ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाएंगे। भाई आपको अगर साइकिल से घूमना है तो शायद आप पूरा देश, पूरा दुनिया नहीं घूम पाए, बैलगाड़ी से घूमना नहीं घूम पाए, लेकिन हवाई जहाज से घूमना है तो उतने ही समय में, जितने समय में आप जगदलपुर से रायपुर जाएंगे, हो सकता है पूरी पृथ्वी का एक चक्कर लगा के हवाई जहाज से वापस आ जाएंगे। जहां जगदलपुर से रायपुर जाने में जितना टाइम लगेगा, उतने समय में तो आप पूरी दुनिया का चक्कर लगा जाएंगे। तो ये चीजें टेक्नोलॉजी की वजह से तेज होती चली जा रही है। तो क्या आप तैयार हैं अपने आप को अपडेट करने के लिए? क्या आप तैयार हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए? क्या आप तैयार हैं खुद को चेंज करने के लिए समय के साथ, परिस्थिति के साथ? क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे 2-4 चीजें आपको बता देता हूं। सबसे पहली चीज, अगर आपने आरसीएम ज्वाइन नहीं किया, आप नए हैं यहाँ पर, तो आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। अगर कोई नए साथी कनेक्टेड है, हालांकि मेरे साथ मुझे ऐसा लगता है कि मैक्सिमम डिस्ट्रीब्यूटर्स यहाँ पर कनेक्टेड हैं जो सीरियसली इस बिजनेस को बिल्ड करना चाहते हैं। बट अगर कुछ लोग यहाँ पर हैं जो नए हैं साथी हैं, तो आप सभी नए मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी पुरानी धारणाओं को, पुराने पूर्वाग्रहों को एक बार किनारे रख करके आप आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कीजिए। द फास्टेस्ट ग्रोइंग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी इन इंडिया इज आरसीएम बिजनेस। 2037 तक इंडिया विश्व में नेटवर्क मार्केटिंग में नंबर 1 होगा, क्योंकि भारत में बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, भारत में नौजवानों की संख्या बहुत ज्यादा है, भारत में बीमारियों की वजह से सप्लीमेंट की डिमांड बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ती चली जा रही है। तो मतलब बहुत बड़ी आबादी वाला ये देश जब नेटवर्क मार्केटिंग को समझना शुरू कर चुका है, तो आने वाले समय में ये वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री बनने वाला है। हिंदुस्तान 2037 तक नेटवर्क मार्केटिंग में हम सारे रिकॉर्ड तोड़ डालेंगे। और उसमें आरसीएम बिजनेस जिस सोच के साथ आगे बढ़ रहा है, जो रेट और जो क्वालिटी के प्रोडक्ट हमारे पास हैं, जिस रेट में जो क्वालिटी है, चाहे वो हेल्थ केयर को ले लीजिए, चाहे वो किसानों के लिए हरी संजीवनी को ले लीजिए, चाहे वो एक यूनिक प्रोडक्ट की बात आए तो गुड डॉट को ले लीजिए, चाहे वो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट की बात आए तो न्यूट्री चार्ज को ले लीजिए, चाहे वो हेल्थ गार्ड का गामा ओरिजिनल को ले लीजिए, चाहे वो पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स की बात ले लीजिए, चाहे की सोल के जरिए आप लेडीज के प्रोडक्ट्स ले लीजिए। तो प्रोडक्ट की रेंज, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की प्राइस, इस मामले में हमारा कोई भी टक्कर हिंदुस्तान में नहीं है, कोई भी टक्कर नहीं है। जिस रेट में जो क्वालिटी हम दे पा रहे हैं वो कोई नहीं दे पा रहे। ये कोई गर्व अहंकार की बात नहीं है, ये हर उस व्यक्ति को समझ में आ रहा है जो यूज कर रहे हैं, जो इस प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बाजार से
जो प्रोडक्ट पहले लाते थे और ये जो प्रोडक्ट में अंतर है उसको समझ रहे हैं, तो उनको ये बात बिल्कुल क्लियर हो रही है कि ये जो चीजें मैं बोल रहा हूँ ये फैक्ट है, ये सच्चाई है। तो प्रोडक्ट में हमारा कोई टक्कर नहीं है, रेट में हमारा कोई टक्कर नहीं है, प्लान इतना सिंपल, इतना सरल कि एक गांव के सामान्य व्यक्ति को भी समझ में आ जाए। तो आज हमारे पास सामान्य से सामान्य लोग भी और पढ़े लिखे बहुत हाईली क्वालिफाइड लोग भी हैं। तो सबसे पहले आप बिजनेस को स्टार्ट कीजिए, ज्वाइन कीजिए। द सेकेंड वन इज कि आप अपने ड्रीम्स लिखिए, एक पेपर पे लिखिए कि आने वाले 5 साल बाद आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें आप अपनी जिंदगी में देखना चाहते हैं, बच्चों को कैसी जिंदगी देना चाहते हैं, मकान कैसा लेना चाहते हैं, कार कैसी लेना चाहते हैं, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। बिकॉज आपके ड्रीम्स आपको मदद करेंगे नेगेटिविटी के बीच में आगे बढ़ने में। आज से 18-19 साल पहले जब मैंने शुरुआत किया, मुझे भी बहुत लोगों ने रोका, मुझे भी बहुत सारे लोगों ने डीमोटिवेट किया, मिसगाइड किया, ताने मारे, क्योंकि दुनिया है, ये दुनिया है तो ये नाकारा और निकम्मे लोगों से भरी हुई है ये दुनिया। बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो अपनी जिंदगी में कामयाब सफल नहीं है, मगर उनके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं है। ज्ञान तो धारा प्रवाह में बहता है। आप व्हाट्सएप खोल लो, व्हाट्सएप में रोज आपको अलग अलग बढ़िया खूबसूरत सुंदर सुंदर मैसेज आएंगे। लोग गुड मॉर्निंग के, गुड नाइट के बहुत बढ़िया मैसेज भेजेंगे, फेसबुक में मैसेज भेजेंगे। और मैं ये अक्सर सोचता हूं कि जिस आदमी ने ये मैसेज भेजा है, इस मैसेज का वो खुद अपनी ही जीवन में 10% भी इस्तेमाल कर ले, 100% छोड़िए, 10% भी इस्तेमाल कर ले, तो शायद उसकी जिंदगी बिल्कुल अलग हो जाए, शायद वो करोड़पति बन जाए, शायद वो जिंदगी के सारे सपनों को पूरा कर जाए, उसका एक अलग नाम बन जाए। यदि उसने भेजा मुझे है और उसने खुद भी कभी भी उस मैसेज को शायद अपने जीवन में इस्तेमाल नहीं किया। और कभी कभी तो लोग इतने लापरवाह होते हैं कि वो जो मैसेज आता है ना, कोई किसी ने मुझे गुड नाइट का, गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा, नीचे में उस व्यक्ति का नाम लिखा होता है जिसने उसको भेजा। मुझे किसी ने भेजा और नीचे में नाम तक एडिट नहीं किया उसने, उसको किसी ने टिकाया, उसने मुझे टिका दिया, किसी ने उसको चिपकाया, उसने मुझको चिपका दिया। तो ये नॉलेज, ज्ञान देने वालों की कमी नहीं है। आपको ये डिसाइड करना है कि लेना किससे है। उनसे लेना है जो खुद सफल नहीं है, या उनसे लेना है जो ऑलरेडी बड़ी सफलताएं ले रहे हैं। आरसीएम बिजनेस में हमें मौका मिलता है अपने अपलाइन के जरिए उन लोगों से ज्ञान लेने का जो ऑलरेडी सफल हो चुके हैं, हो रहे हैं, कामयाबी की तरफ बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव लोग हैं, उनके साथ रहने का, उनकी बातें सुनने का मौका मिलता है। ये भी एक बड़ी क्वालिटी आरसीएम की। तो लिखिए सारे ड्रीम्स जो आपके हैं, जिसको आप पूरा करना चाहते हैं, ये मदद करेंगे आपको उन नेगेटिव लोगों से लड़ने में। आपकी पॉजिटिविटी मजबूत होगी तो आप नेगेटिव लोगों की नेगेटिविटी खरीद कर नहीं लाएंगे, और अगर आपकी पॉजिटिविटी कमजोर होगी, कम होगी, तो आप किसी के नेगेटिविटी खरीद कर घर ले आएंगे और आप भी नेगेटिव हो जाएंगे। सो ड्रीम लिखिए, टांगिए। तीसरी चीज, लिस्ट बनाइए लोगों की, दिमाग में मत रखिए नाम लोगों का, उसको पेपर पे डालिए। जितने भी लोग आज पहली बार आए हैं, या जितने भी लोग डिस्ट्रीब्यूटर हैं, या जितने भी सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर हैं, मैं कहता हूं कि अगर आप रॉयल्टी पर भी है ना, और अगर आप टेक्निकल पर भी हैं, और अगर आपने लिस्ट बनाना और अपग्रेड करना छोड़ दिया है, तो आप भारी दिक्कत में हैं। आपका लेवल बदलेगा नहीं, आपका लेवल वहीं का वहीं रह जाएगा। आप चाहते हैं लेवल हर महीने बदलना, आप चाहते हैं सितंबर तक जो एसटीसी ने टारगेट लिया रॉयल्टी चीवर की बारिश करना, तो आपकी टीम में भी खूब सारे नए रॉयल्टी चीवर क्रिएट होने चाहिए। 1 जुलाई से हम नया गेम प्लान लॉन्च करेंगे 90 डेज का। ये जून का महीना हम जबरदस्त क्लोजिंग करेंगे। 1 जुलाई से हम 90 डेज का गेम प्लान लॉन्च करेंगे। सितंबर तक हम हिंदुस्तान को हिलाने वाले हैं। आप ये मान के चलिए, ये जो दीवानों की टीम है ना, ये निकल पड़ी है कुछ बड़ा करने के लिए। हम लोग जुनूनी लोग हैं, हम लोग जज्बाती लोग हैं, हम लोग भावुक लोग हैं, और हम लोग सब पूरी ऊर्जा के साथ अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने वाले लोग हैं। हम कमजोर नहीं हैं कि किसी की नेगेटिविटी हम पर असर कर जाए। हम लोग इतने मतलब हमारे जो कॉन्फिडेंस का लेवल वो इतना हाई है कि बड़े से बड़ी मुश्किल भी हमसे जब टकराती है तो उसको भी सोचना पड़ेगा, यार किससे टक्कर हुई है। आज किसी ढंग के बंदे से टक्कर हुई है, टकराए मुश्किल है, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। टारगेट हमारे बड़े हैं, लक्ष्य हमारे बड़े, तो सितंबर तक हम लोग बड़ा करने वाले हैं। 1 जुलाई से उसका गेम प्लान लॉन्च करेंगे। आप तैयारी कर लें इस महीने जबरदस्त क्लोजिंग करके। जितनी ज्यादा जबरदस्त क्लोजिंग आपकी जून की होगी, आप उस 90 डेज के गेम प्लान में उतना इफेक्टिवली बेनिफिट ले पाएंगे। जितने ज्यादा लोगों की ज्वाइनिंग्स आप इस महीने करवा लेंगे जून में, उतना आपको फायदा मिलेगा अगले 90 दिन के गेम प्लान में कुछ बड़ा करने के लिए। सो लिस्ट बनाइए सब लोगों की। आपके दिमाग में जितने भी लोग हैं, आपके मोबाइल पे जितने भी लोग हैं, मम्मी के पहचान के जितने भी लोग हैं, पापा के पहचान के जितने भी लोग हैं, सबको कागज पे लिखिए। अगर आप सीनियर डिस्ट्रीब्यूटर है तो भी ध्यान से सुनिए, आपने ये काम किया है पहले, आज फिर करना है आपको। लिस्ट को लिखिए ऑन द पेपर। उनको इनवाइट कीजिए किसी ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग में। अभी ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग लगातार अलग अलग टीम वाइज हो रही है, शायद
पुनिया जी भी बहुत सारी मीटिंगें कंडक्ट हो रही है उनकी टीम में भी, तो आप ऑनलाइन ओपन प्लान मीटिंग में उनको इनवाइट कीजिए, उनको फॉलो अप कीजिए 24 से 48 घंटे के अंदर। इनवाइट करने के लिए आपको कोई भी उसको हिंट नहीं देना कि ये बिजनेस है, इसमें ज्वाइन कराना पड़ता है, प्रोडक्ट बेचना पड़ता है। सिंपल सिंपल आप उनको बोलिए कि भैया लॉकडाउन के समय भी आप सुरक्षित आय का जरिया चाहते हो क्या, आप चाहते हो क्या परमानेंट इनकम का सोर्स, तो मैं आपको एक ऐसा तरीका बता सकता हूं, मैं खुद भी उसको सीखना चाहता हूं, क्योंकि मुझे एक एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहिए, क्योंकि मैं अपने सपने पूरे करना चाहता हूं। मैं थक गया हूं, परेशान हो गया हूं इस लॉकडाउन में, इस तरीके से जो हमको बार बार प्रॉब्लम्स आ रही है, बार बार नौकरियों पे आंच आ रही है, या व्यापार खतरे में पड़ रहे हैं, तो मैं थक गया हूं, मैं एक परमानेंट इनकम का सोर्स खड़ा करना चाहता हूं, और उसकी जानकारी कल सुबह 8 बजे या जो भी आपका प्रोग्राम है तो उस प्रोग्राम में मिलने वाली है। तो मैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको इनवाइट करता हूं, और अगर आना चाहोगे थोड़ा ढंग के कपड़े पहन कर आना, वीडियो चालू करके रखना, क्योंकि हो सकता है आपसे कुछ पूछ लिया जाए, या कम से कम अच्छे लोगों की मीटिंग है तो आपको वहां पर देखा भी जाएगा, तो थोड़ा अलर्ट कर दोगे ना, थोड़ा उत्सुकता उसके अंदर क्रिएट कर दोगे तो वे व्यक्ति आएगा। अब सिंपल सिंपल डरते डरते घबराते घबराते कल सुबह 8 बजे हो पाएगा कि आपको टाइम मिल पाएगा कि आपको थोड़ा आधा घंटे के लिए समय निकाल पाओगे क्या? नहीं, एक बिजनेस की मीटिंग थी, अब वो सामने वाला बोलता है अरे क्या मीटिंग है यार, बहुत हो गया मीटिंग, तू ही बता दे क्या है। तो आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसे तो ठीक है, प्रोडक्ट वोडक्ट है उसमें, थोड़ा घर का यूज का सामान है, दुकान बदलनी पड़ती है, लेकिन कल आप आओ तो और जानकारी मिलेगी। वो बोलेगा नहीं नहीं तू एक काम कर, कल तू अटेंड कर लेना, तू मेरे को जानकारी दे देना। अगर डरते डरते घबराते घबराते जाओगे तो कहीं रिजल्ट नहीं आएगा। दुनिया के सबसे ताकतवर पावरफुल बिजनेस का प्रतिनिधित्व करते हुए आप उसके पास जा रहे हो, उससे बातें कर रहे हो, फोन पे कर रहे हो चाहे पर्सनल कर रहे हो, आप दुनिया का सबसे पावरफुल बिजनेस प्रेजेंट करने जा रहे हो, उसके रिप्रेजेंटेटिव बन के जा रहे हो। तो कैसा कॉन्फिडेंस का लेवल होना चाहिए आपका? भाई आप उस व्यक्ति के समझ में नहीं आता है, इसमें आपकी प्रॉब्लम नहीं, आपकी गलती नहीं है। आपको तो क्या अलग अलग लोगों को बताते जाना है। ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 ही हैं, ताश के 52 पत्तों में इक्के 4 ही हैं, और वो आपको पहले नंबर पे मिलेंगे कि 48वें नंबर पे मिलेंगे ये आपको पता नहीं है। आपको तो हर व्यक्ति को मौका देना है, लेकिन अगर उस व्यक्ति के अंदर में काबिलियत है इक्का बनने की तो आरसीएम उसके लिए मौका है, अपॉर्चुनिटी है, आरसीएम उसको चांस दे सकता है। आप लोगों को पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इनवाइट कीजिए प्रोग्राम में, और वहां अटेंड करने के बाद जब वो ज्वाइन करते हैं या और जानकारी चाहते हैं तो रात को 8 बजे की मीटिंग में इनवाइट कीजिए, और ज्वाइनिंग कराने के बाद फॉलोअप 48 घंटे के अंदर कीजिए भी क्या अच्छा लगा आपको मीटिंग में। तो अपन शुरुआत अभी से करें, शाम से करें, कौन सा प्रोडक्ट लेकर, आपको प्रोडक्ट कौन से अच्छे लग रहे हैं, कौन सा लेकर शुरुआत करना चाहेंगे, आपके नजदीक के पिकअप सेंटर कहां पर है कि आपने लिस्ट में चेक किया। कॉन्फिडेंस के साथ बातचीत कीजिए, ज्वाइनिंग करवाइए, रात को 8 बजे की मीटिंग में रेगुलर उनको लेकर आइए ताकि वो भी ये चीजें समझ सकें। और इस महीने कंसिस्टेंसी ऑफर को फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि वो इस महीने खत्म हो रहा है, अगले महीने दोबारा मौका मिलेगा तो फिर फायदा लेंगे हम इसका। मौका मिले ना मिले, अगले 6 महीने का बिजनेस लॉक करना है, कंसिस्टेंसी ऑफर, उस पर आप इस महीने अपनी टीम के हर एक व्यक्ति को लेकर आइए। 2500 बीवी या उससे अधिक का सामान कोई भी व्यक्ति अगर आरसीएम से खरीदता है महीने में, तो 6 महीने लगातार खरीदने के बाद उसको 6 महीने के बाद 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। तो ये अपने आप में एक बहुत धमाकेदार ऑफर है। जितने भी कमीशन आपको मिलेंगे, डिस्काउंट आपको मिलेंगे, उनके अलावा 1 महीने का प्रोडक्ट फ्री आपको ये अलग से मिलेगा। तो कंसिस्टेंसी इस बिजनेस की जान है। और इवन जितने भी सफल लोग आज आपको यहां पर दिखेंगे, रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, ज्यादा पैसा कमाने वाले लोग, उन्होंने कंसिस्टेंसी के रूप में मिनिमम डायमंड क्लब या उससे ऊपर की कंसिस्टेंसी को एक्सेप्ट किया। यानी 10 तारीख के अंदर में वो अपनी जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हैं। ये तो कंसिस्टेंसी का प्लान, फ्री प्रोडक्ट का प्लान तो भी आया है, लेकिन हमारे जो रॉयल्टी अचीवर, टेक्निकल अचीवर, उन्होंने पहले ही दिन से कंसिस्टेंसी को मेंटेन किया डायमंड क्लब के जरिए, सुपर डायमंड क्लब के जरिए, स्टार डायमंड क्लब के जरिए। एक मिनिमम कमिटमेंट कि भाई इतना प्रोडक्ट तो मैं हर महीने लूंगा ही लूंगा, इतना प्रोडक्ट तो मैं हर महीने लूंगा ही लूंगा। भाई आप नहीं लेंगे अपने कंपनी के प्रोडक्ट के, आप बेस्ट कस्टमर नहीं होंगे तो लोग कैसे होंगे? लोग कैसे होंगे? एक तरबूज वाला भी तरबूज बेचता है ना, तो एक तरबूज को काट के दिखाता है, पहले एक तरबूज काट के रखता है कि जब एक कटेगा तो बाकी बिकेगा। तो जब तक आप खुद नहीं खरीद रहे हैं प्रोडक्ट, आप खुद खरीद के नहीं शो करें कि देखो मैं भी प्रोडक्ट यूज कर रहा हूं, तो बाकी आपको क्या लगता है कि कैसे लेंगे? कंसिस्टेंसी को मेंटेन कीजिए इस महीने। और निश्चित रूप से मेरा ऐसा विश्वास है कि अगली जो हमारी जो अगली तारीख है, मैं पुनिया जी से समझ लूंगा, अगला हमारा जो भी डेट है वो 25 तारीख के बाद ही रखेंगे, ताकि अगली जो मीटिंग होगी वो हम नए मकान से आपके साथ ले सकें
और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्दी आप में से कुछ लोग जो आज यहाँ पर थे वो ये कमिटमेंट ले चुके होंगे अभी तक, और ये कमिटमेंट लेकर के आज की मीटिंग से निकलेंगे कि हम अगले 2 साल के अंदर में वो सफलता हासिल करेंगे जो उन लोगों के लिए एक जवाब होगी, एक करारा जवाब होगी जो आज हमारा विरोध कर रहे हैं। वो तो होगा, विरोध तो लोग करेंगे, 4 बातें बोलेंगे, सुनने के लिए तैयार रहिए, मगर अगर कमिटमेंट पक्का है तो अगले 2 साल के अंदर आपकी कामयाबी पूरी दुनिया के सामने अपनी कहानी कह रही होगी। तो आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। आज आप यहाँ पर आए, आपने मुझे ध्यान से सुना। उम्मीद करता हूं बहुत जल्दी आप प्रोफेशनली ये बिजनेस करते हुए वो मुकाम हासिल करेंगे जिस मुकाम पर आपको खुद को भी गर्व हो और आपके अपलाइन को भी गर्व हो और आपके परिवार को भी आप पर गर्व हो, और आपको वो एक आप रोल मॉडल बनेंगे लोगों के लिए कि लोगों को अब रास्ता दिखा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू पुनिया जी। बहुत बहुत धन्यवाद शशित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार बेसिक नॉलेज आपने दी। ये तो करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आगे की कार्रवाई के लिए आज की होस्टिंग कर रही हैं कविता जी। कविता जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आगे की आज की होस्टिंग की कार्रवाई बढ़ाए। ओवर टू कविता जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर किसी कोई सवाल है तो कुछ अपने हैंड रेज कर सकते हैं। सबसे पहले हैंड रेज हो रहा है अतुल कुमार जी का।